जय श्री कृष्णा। हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधों की पूजा का विशेष विधान है। धर्म ग्रंथों में ऐसा वर्णन है कि जब भी किसी पेड़ पौधे की विधिवत पूजा की जाती है और उसके साथ मंत्रों का जाप किया जाता है, तब पूजा का पूर्ण फल मिल जाता है। और ऐसे ही एक दिव्य वृक्ष जो कि आमलकी अर्थात आंवले का पेड़ है, आमल की एकादशी के दिन पूजा जाता है। मान्यता है कि फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन ही आंवले के पेड़ की उत्पत्ति हुई थी और इस दिव्य वृक्ष में साक्षात भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। जो भी भक्त सच्चे मन से आंवले के पेड़ की पूजा करता है, दीपक जलाता है और आंवले के पेड़ की परिक्रमा करता है, भगवान विष्णु उनके सभी दुखों को हर लेते हैं, उनके सभी पापों का नाश कर देते हैं और ऐसे व्यक्ति को अंत में जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है, अर्थात मोक्ष मिल जाता है। इस बार साल 2024 में आमलकी एकादशी का व्रत 20 मार्च बुधवार को रखा जाएगा और 21 मार्च गुरुवार को एकादशी व्रत का पारणा किया जाएगा, यानी कि उपवास खोला जाएगा। व्रत पारणा का शुभ मुहूर्त रहेगा 21 मार्च गुरुवार को सुबह 8:05 से लेकर 9:45 के बीच में। यदि आप इस मुहूर्त में व्रत ना खोल पाए तो दोपहर में 1:05 से लेकर 4 बजे के बीच में भी व्रत खोल सकते हैं। आज के दिन व्रत का पारणा करते हुए आंवले का सेवन जरूर करना चाहिए और भगवान को आंवले के साथ ही तुलसी की पत्तियों का भोग भी अवश्य लगाना चाहिए। अगर पूजा करने के लिए आंवले का पेड़ ना मिल पाए तो आंवले के फलों की या आंवले के चूर्ण की भी पूजा की जा सकती है। भगवान को आंवले का आप भोग जरूर लगाएं, चाहे चूर्ण के रूप में या फिर आप फल के रूप में भोग लगा सकते हैं और इसी को प्रसाद रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों को भी प्रसाद के रूप में आंवले का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से स्वस्थ और सुखी जीवन की प्राप्ति होती है, शरीर निरोगी बना रहता है। आंवलों का दान करने से सहस्त्र गायों का दान करने जितना पुण्य मिलता है। जब भी समय मिले, दिल में सुकून हो, उस समय जो भी सच्चे मन से भगवान को याद करता है वही श्रेष्ठ भक्त है और भगवान भी उसी को श्रेष्ठ भक्ति मानते हैं। प्रिय श्रोताओं, आज आपको ऐसी ही भक्ति की एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपको भी लगेगा कि आप भी भगवान की सच्ची भक्ति ही करते हैं। इस भागम भाग भरी जिंदगी में हो सकता है कि आपके पास भगवान की पूजा करने का, भगवान को याद करने का पर्याप्त समय ना हो, लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद आपके मन में उठ रहे प्रश्नों के उत्तर आपको खुद ही मिल जाएंगे। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, इस कहानी को पूरा अवश्य सुनिएगा। देवर्षि नारद जी बात बात पर नारायण नारायण कहा करते और इसी प्रकार दिन में वो कई बार भगवान का नाम लेते थे। एक दिन उनके मन में ये विचार आया कि वो तो दिन भर भगवान का नाम लेते रहते हैं, इसलिए वही भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं और उन्हीं की भक्ति सबसे बड़ी भक्ति है। यही सोचकर एक दिन देवर्षि नारद भगवान श्री विष्णु के पास पहुंचे और पूछने लगे, भगवान, आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? आज कृपया मुझे बताइए। देवर्षि नारद ये सोच रहे थे कि वो हर समय नारायण नारायण रटते रहते हैं, इसलिए भगवान उन्हीं का नाम सबसे पहले लेंगे। लेकिन भगवान विष्णु कहने लगे, देवर्षि, जीवनपुर नामक ग्राम में रहने वाला एक किसान मेरा सबसे बड़ा भक्त है और उसका नाम भोला है। ये बात सुनकर नारद जी को बड़ा धक्का लगा, क्योंकि उनके मन में जो उम्मीद थी वो टूट गई थी। वो तो सबसे बड़ा भक्त खुद को ही समझते थे। फिर भी उन्होंने इस बात का पता लगाने के लिए भगवान विष्णु से उस किसान का नाम और पता लिया और उस किसान के गांव में चल पड़े। वहां जाकर देवर्षि नारद ने देखा कि खेती किसानी के लिए भोला किसान के पास 2 बैल भी हैं। भोला किसान सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा और उठने के बाद उसने 2 बार नारायण नारायण कहा। फिर नांद में भूसा, खली और पानी डालकर बैलों को खाने के लिए लगा दिया। दैनिक क्रिया के बाद, सुबह का जलपान करने के बाद सूर्योदय के साथ ही वह अपने हल और बैल लेकर खेतों में जा पहुंचा। 10 बजे के आसपास उसकी पत्नी कलेवा लेकर आई। उसने
पत्नी के हाथ से लाया हुआ कलेवा खाया और फिर से खेती के काम में लग गया। दोपहर में घर जाकर मुंह हाथ धुले और खाना खाया। बैलों के लिए भी उसने भूसा और चारा और पानी रख दिया। इसके बाद वह वापस फिर से खेत में जाकर काम करने लगा। ठीक सूर्यास्त के पहले वह अपने हल और बैलों के साथ घर वापस लौटा। मुंह हाथ धोकर उसने रात का खाना खाया और 2 बार नारायण नारायण बोलकर वह सो गया। ये देखकर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस किसान ने पूरे दिन में केवल 4 बार ही नारायण नारायण कहा, और जबकि वो खुद तो सारा दिन नारायण नारायण कहते रहते हैं। फिर भी भगवान विष्णु उन्हें अपना सबसे बड़ा भक्त नहीं मानते। नारद जी ने फिर से वापस वैकुंठ लोक जाकर अपनी ये आशंका और अपना ये दुख भगवान विष्णु को बताया और पूछा कि प्रभु, वह भोला किसान तो आपको दिन भर भी याद नहीं करता, यहाँ तक कि उसने दिन भर में केवल 4 बार ही नारायण नारायण पुकारा। मैं तो सारा दिन हर वक्त घूमते विचरते हुए केवल आपको ही याद करता रहता हूँ, आपका ही स्मरण करता रहता हूँ। फिर भी प्रभु, आप उसी किसान को अपना बड़ा भक्त क्यों कहते हैं? भगवान विष्णु थोड़ा मुस्कुराए और फिर देवर्षि नारद को जल से भरा हुआ एक कटोरा देकर कहने लगे कि देवर्षि, इस कटोरे को लेकर आप सूर्यास्त तक भ्रमण कीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा, इस कटोरे में से एक भी बूंद पानी की नहीं गिरनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मेरा सुदर्शन चक्र आपके पीछे पीछे रहेगा। पानी की एक बूंद भी अगर गिरी तो वह सुदर्शन चक्र आपकी गर्दन काट लेगा। देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु के हाथ से जल से भरा वह कटोरा ले लिया और सुबह से शाम तक हाथ में जल भरा कटोरा रखकर भ्रमण करते रहे। सुदर्शन चक्र लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। जब सूर्यास्त हुआ तब देवर्षि नारद ने राहत की सांस ली। सुबह से लेकर शाम तक भ्रमण करते करते उस कटोरे में से एक बूंद भी पानी की उन्होंने नहीं गिरने दी। ये देखकर उन्होंने राहत की सांस ली और वे फिर वापस भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे। उन्हें देखकर भगवान विष्णु ने पूछा, कहो देवर्षि, आपका भ्रमण कैसा रहा? नारद जी ने उत्तर दिया, प्रभु, आपके सुदर्शन चक्र और भरे पानी के कारण भ्रमण में तनाव बना रहा। आज मैं भ्रमण तो करता रहा, लेकिन हर वक्त आपका सुदर्शन चक्र मेरे पीछे पीछे था। इस कारण मेरा ध्यान इस कटोरे पर और केवल सुदर्शन चक्र पर ही रहा। तब भगवान विष्णु ने पूछा, अच्छा ये बताइए कि आप भ्रमण करते हुए कितनी बार मेरा नाम जपते रहे? आपने कितनी बार मेरा नाम लिया देवर्षि? भगवान, एक तो जल भरा कटोरा लेकर चलना और उस पर आपके सुदर्शन चक्र का पीछे पीछे चलना, इसमें पूरा ध्यान मेरा इन बातों पर ही था। आपका नाम मैं भला कहाँ से लेता? देवर्षि नारद ने उत्तर दिया। तब भगवान विष्णु कहने लगे, देवर्षि, इसी प्रकार गृहस्थ जीवन की आपाधापी आजीविका कमाने के लिए दिन भर भागदौड़ करना और इतनी मेहनत करना, भय वाली कठिनाइयों के बाद भी अपनी मेहनत अपना परिश्रम करते रहना, अगर वह किसान इतनी व्यवस्थता के बाद भी सुबह शाम मेरा नाम ले लेता है तो निश्चित रूप से वह मेरा सर्वश्रेष्ठ भक्त है। भगवान विष्णु के कहने पर देवर्षि नारद को सारी बात समझ में आ गई। नारद जी समझ गए कि भगवान विष्णु का वही भक्त श्रेष्ठ होता है जो जब भी समय मिले उनका नाम लेता हो, उन्हें याद करता हो और साथ ही साथ वो अपने सभी कर्तव्य, अपनी सारी जिम्मेदारियां भी निभाता हो। और भोला किसान भगवान के उन्हीं भक्तों में से एक था जो अपने सभी कर्तव्य, चाहे वो अपने परिवार के प्रति हो, अपने प्रति हो या अपने बेजुबान पशुओं के प्रति हो, सारे कर्तव्य, सारी जिम्मेदारियां बड़ी निष्ठा के साथ निभा रहा था और भगवान को याद करना भी नहीं भूलता था। ठीक उसी प्रकार श्रोताओं, हमारे जीवन में भी है। सुबह से लेकर रात तक भागम भाग भरी जिंदगी, हमारे पास न अपने लिए समय होता है, न अपने परिवार के लिए समय होता है, न ही भगवान को याद करने के लिए समय होता है। लेकिन इन सब के बीच यदि आप कहीं सच्चे मन से खड़े खड़े होकर भी, कहीं भीड़ में भी, कहीं बहुत व्यस्तता भरी जिंदगी में भी सच्चे मन से अगर
एक क्षण के लिए भी भगवान को याद कर लेते हैं तो वही सच्ची भक्ति है। फिर चाहे आपके पास बैठकर घंटों पूजा करने का समय ना भी हो, तब भी भगवान आप पर सदा प्रसन्न ही रहते हैं। प्रिय श्रोताओ, ये तो थी सभी के मन में भक्ति जगाने वाली कहानी। अब सुनिए रंग भरी यानी आमलकी एकादशी की संपूर्ण कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, मैंने विजया एकादशी का महात्म्य जो महान फल देने वाला है सुन लिया। आप फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्मनंदन, सुनो, तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मांधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ जी ने कहा था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी एकादशी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। ऋषि मांधाता ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, यह आमलकी कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग सुनो, पृथ्वी पर आमलकी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई ये बताता हूँ। आमलकी महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आमलकी अर्थात आंवले का ये महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। ये सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने श्री ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग और निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहां विष्णु प्रिया आमलकी का वृक्ष था। महाभाग, उसे देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर वे एक दूसरे की ओर देखते हुए उत्कंठापूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि प्लक्ष यानी पाकड़ आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की ही तरह हैं, जो सबके सब हमारे परिचित हैं, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता करते हुए देख आकाशवाणी हुई, महर्षियों, ये सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है जो श्री विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे दूना और फल खाने से तिगुना पुण्य मिलता है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलकी का सेवन करना चाहिए। ये सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में श्री विष्णु, ऊपर भाग में ब्रह्मा जी, स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण और फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमलकी सर्वदेवमयी बताई गई है। तस्या मूले स्थितो विष्णु स्तरधूर्ध्व च पितामह, स्कंधे च भगवान रुद्रः संस्थितः परमेश्वरः, शाखासु मुनयः सर्वे प्रकाशासु च देवताः, पर्णेषु वसवो देवः, पुष्पेषु मरुत स्थिता। इसलिए विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। ऋषि बोले, अव्यक्त स्वरूप से बोलने वाले महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझे? आप कौन हैं? देवता हैं या कोई और? हमें ठीक ठीक बताइए। तब दिव्य आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूँ। देवाधिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्म कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंतरहित भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा और परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम है। अंतरहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर, सर्वज्ञ और यज्ञेश्वर को नमस्कार है। मायापते, आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान तू बताइए। ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के लिए हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु बोले, महर्षियों,
फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। द्विजवरों, उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसे भी सुनो। आमलकी एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त करता है। विप्रगणों, यह व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि बोले, भगवन, इस व्रत की विधि भी बतलाइए, यह कैसे पूर्ण होता है? इसके देवता, नमस्कार और मंत्र कौन कौन से बताए गए हैं? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? पूजन की कौन सी विधि है और उसके लिए मंत्र क्या है? ये सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। तब भगवान विष्णु कहने लगे, द्विजवरों, इस व्रत की जो उत्तम विधि है उसको सुनो। एकादशी को प्रातःकाल दंत धावन करके ये संकल्प करे कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले और गुरु पत्नीगामी मनुष्यों से वार्तालाप न करे। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखरे में, कुएं पर या घर पर ही स्नान करे। स्नान करने से पहले शरीर में मिट्टी लगाए। मिट्टी अर्थात मृत्तिका लगाने का मंत्र है, अश्व क्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे मृत्तिके हर में पापम जन्म कोट्याम समर्जितम। अर्थात हे वसुंधरे, आपके ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं और वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी आपको अपने पैरों से नापा था। मृत्तिके, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को हर लो। स्नान मंत्र है, त्वं मातः सर्वभूतानां जीवनं तत्तु रक्षकम् श्वेत ज्योतिर्जातीनां रसानां पते नमः। स्नातो अहम सर्वतीर्थेषु हृदयप्रस्त्रवणेषु च नदीषु देवखातेषु इदं स्नानं तु मे भवेत्। अर्थात, जल की अधिष्ठात्री देवी, हे माते, आप संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो स्वेदज और उद्भिज जाति के जीवों का भी रक्षक है। आप रसों की स्वामिनी हो, आपको नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवर में स्नान कर चुका। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। फिर विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे मासे स्वर्ण की होनी चाहिए। स्नान के बाद घर आकर पूजा और हवन करे। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाए। वहां वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बुहार लीप पोत कर शुद्ध करे। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करे। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दे। श्वेत चंदन से उसको चर्चित करे। कंठ में फूलों की माला पहनाए। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाए। जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजाकर रखे। तात्पर्य ये कि सब ओर से सुंदर और मनोहर दृश्य उपस्थित करे। पूजा के लिए नया छाता, जूते और वस्त्र भी मंगा कर रखे। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे दिव्य खीलों से भर दे। फिर उसके ऊपर स्वर्णमय परशुराम जी की स्थापना करे। विशोकाय नमः कहकर उनके चरणों की, विश्वरूपिणे नमः मंत्र से दोनों घुटनों की, उग्राय नमः से जांघों की, दामोदराय नमः से कटिभाग की, पद्मनाभाय नमः से उदर की, श्री वत्सधारिणे नमः से वक्ष स्थल की, चक्रिणे नमः से बाईं बाह की, गदिने नमः से दाहिनी बाह की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञ मुखाय नमः से मुख की, विशोक निधिये नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, वामनाय नमः से ललाट की, सर्वात्मने नमः से संपूर्ण अंगों और मस्तक की पूजा करे। यही पूजा के मंत्र हैं।
इसके बाद भक्तियुक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवाधिदेव परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है: नमस्ते देव देवेश जामदग्न्य नमोस्तुते ग्रहणार्घ्यम मिमम दत्तमामलक्याम युतम हरे। अर्थात हे देव देवेश्वर, हे जमदग्नि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। इसके बाद भक्तियुक्त चित्त से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान और श्री विष्णु संबंधी कथा वार्ता आदि के द्वारा रात्रि बिताए। इसके बाद भगवान विष्णु के नाम ले लेकर आमलकी वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहां की सब सामग्री उसे निवेदन कर दे। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान में दे दे और ये भावना करे कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। इसके बाद आमलकी का स्पर्श करके उसकी परिक्रमा करे और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए। इसके बाद परिवारजनों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करे। ऐसा करने से जो पुण्य मिलता है वह सब बतलाता हूँ, सुनो। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य मिलता है और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब उपर्युक्त विधि के पालन से सुलभ हो जाता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। ये व्रत सब व्रतों में उत्तम है जिसका मैंने तुमसे पूरा वर्णन किया है। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज, इतना कहकर देवेश्वर भगवान श्री विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। युधिष्ठिर, यह दुर्धर्ष व्रत मनुष्यों को सब पापों से मुक्त कराने वाला है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति श्री विष्णु जी की नाभि से हुई। एक बार ब्रह्मा जी ने परब्रह्म की तपस्या कर स्वयं को जानने का प्रयास किया। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। उन्हें देखते ही ब्रह्मा जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मान्यता है कि ब्रह्मा जी के आंसू जब भगवान के चरणों पर गिरे तब वे आंसू आंवले के पेड़ में बदल गए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि आज से ये वृक्ष और इसका फल मुझे बहुत ही प्रिय होगा और जो भी भक्त आमलकी एकादशी के दिन इस वृक्ष की पूजा करेगा या मुझ पर आंवला चढ़ाएगा उसे सहज ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आमलकी एकादशी की एक और अन्य कथा के अनुसार प्राचीन समय में वैदिश नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। वहां रहने वाले सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और वहां पर कोई भी नास्तिक नहीं था। उसके राजा का नाम था चैत्ररथ। राजा बहुत ही विद्वान थे और बहुत धार्मिक थे। सबसे विशेष बात थी कि उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन किया करता था। एक बार फाल्गुन महीने में आमलकी एकादशी आई। सभी नगरवासी और राजा ने मिलकर यह व्रत किया और मंदिर जाकर आंवले की पूजा की और वहीं पर रात्रि जागरण किया। तभी रात के समय वहां पर एक बहेलिया आया। बहेलिया घोर पापी था, लेकिन उसे भूख और प्यास लगी थी, इसलिए मंदिर के एक कोने में बैठकर वह चुपचाप जागरण देखने लगा और श्री विष्णु भगवान और एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार पूरी रात बीत गई। नगर वासियों के साथ वह बहेलिया भी पूरी रात जागता रहा। सवेरा होने पर सभी नगरवासी अपने घर चले गए। फिर बहेलिये ने भी अपने घर जाकर भोजन किया। कुछ समय बीतने के बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई, लेकिन उसने आमलकी एकादशी की व्रत कथा सुनी थी और रात्रि जागरण भी किया था। इसलिए अगले जन्म में उसे राजा विदुरथ के घर पर जन्म मिला। राजा ने उसका नाम रखा वसुरथ। बड़ा होकर वह नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही रास्ता भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी ही देर बाद वहां पर म्लेच्छ छा गए और राजा को अकेला पाकर उसे मारने का प्रयास करने लगे।
उन्होंने कहा कि इसी राजा के कारण उन्हें देश निकाला दिया गया है, इसलिए हमें इसे मार देना चाहिए। इधर इस बात से अनजान राजा गहरी नींद सोता रहा। म्लेच्छों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिए, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। कुछ ही देर के बाद सभी म्लेच्छ जमीन पर मृत पड़े हुए थे। राजा की जब नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हुए हैं। राजा समझ गया कि वे सभी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन सब को मार डाला है। ये देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उसकी जान बचाई है। तभी दिव्य आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमलकी एकादशी व्रत की कथा सुनी थी। ये उसी का फल है कि आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बाद भी जीवित हो। ये सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और वापस अपने राज्य लौटकर सुखपूर्वक राज्य करने लगा और धर्म के कार्य करने लगा। इस प्रकार आमलकी एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति हर कार्य में सफलता प्राप्त करता है और अंत में श्री विष्णु लोक को जाता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की कथाएं आपको समय समय पर हमारे चैनल पर लगातार सुनने को मिलती रहें।